जसप्रीत बुमराह को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विकेट 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 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने लगाई है लंका के खेमे में आग। चौथे टेस्ट मैच में उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई दम। तो आखिर कैसे अपनी उंगली पर उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने केवल अकेले ही लंकाई खेमे को घुटनों पर लाया, उनकी खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों टीम इंडिया के खिलाफ पहले वनडे और फिर टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खड़ी करने वाली श्रीलंका का हौसला आसमान छू रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वो टीम इंडिया को हराकर इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की आन बान और शान, तेज बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख देंगे। जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तां लिख दी थी। जी हाँ दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट के लिए जा सकते हैं? 1, 2 या अधिक से अधिक 3। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर लंका को अकेले अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना लिया था। बता दें, इस मुकाबले में टॉस जीतकर रोहित ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले 2 दिनों के खेल में विराट कोहली और सरफराज खान के तूफानी शतक के दम पर 2 दिनों के अंत तक टीम इंडिया ने 555 रन ठोक डाले थे। और अब इस तीसरे दिन श्रीलंका को बैटिंग करते हुए इस लक्ष्य का पीछा कर मैच में जिंदा रहने की बड़ी चुनौती थी। श्रीलंका की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से दिमुथ करुणारत्ने के साथ निशान मधुशंका की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर निशान मधुशंका को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने तो केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म को बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हाँ दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहले गेंद पर उन्होंने बादुम निशंका को अपने जाल में फंसाया, जिनका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुए। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर दिमुथ करुणारत्ने कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर केवल 20 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। करुणारत्ने को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एंजेलो मैथ्यूज को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में ही 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। वहीं लंका खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि लंका ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से चारों खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर बुमराह को पीटा। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि आधी श्रीलंकाई टीम को केवल 24 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले लंका को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद कमिंडो मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 6 विकेट अकेले चटका दिए, बल्कि पहले दिन के पहले सेशन में मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां लंका की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी और 29 रन पर लंका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। यहाँ से ज्यादा श्रीलंका 50 रन बना पाएगी और अपनी पहली पारी में यदि कोई टीम ऑल आउट इतनी जल्दी हो जाए तो उसके बाद उनका जीतना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होता है। ऐसे में टीम इंडिया तो अब आसानी से ये मैच जीतेगी, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है, वो भी जसप्रीत बुमराह के दम पर, क्योंकि भारत के पास 450 से लेकर 500 दोनों की बड़ी बढ़त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि बुमराह, शमी और सिराज में कौन सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।